नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज दुनिया में जहां जहां आप सभी ने अपने सोशल मीडिया या टीवी न्यूज़ के माध्यम से वॉर देखा है, तो लगभग हर एक कंट्री ने डिसाइड किया कि उनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइल होनी चाहिए। ये मिसाइलें चाहे बैलिस्टिक मिसाइल हो या ये मिसाइलें उनके फाइटर जेट में यूटिलाइज किया गया हो, हर एक तरीके से इन्होंने लॉन्ग रेंज की मिसाइल को तैयार करने की पूरी कोशिश की है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने चाइना से आयात किया हुआ PL-15E जैसे मिसाइलों का यूटिलाइज किया है, जिसकी मारक क्षमता आई थिंक लगभग 200 या 300 किलोमीटर के आसपास थी। तो भारत को भी ऐसी मिसाइलों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान हो या चाइना हो, अगर दोनों से भारत को फाइट करना पड़े तो भारत को ऐसे लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइलों की बहुत ज़रूरत होगी। हालांकि भारत के पास अस्त्र मार्क फर्स्ट, मार्क सेकेंड, मार्क थर्ड जैसी मिसाइल है जो एयर से एयर के लिए 10 किलोमीटर से 110 किलोमीटर से के ज़्यादा की कैपेबिलिटी रखता है। तो वही हमारे पास राफेल के साथ मीटियोर मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम एयर टू एयर लॉन्ग रेंज 100 किलोमीटर है। लेकिन भारत को चाहिए कि इससे ज़्यादा लगभग 300, 350 या 400 किलोमीटर के आसपास की एयर से एयर मार करने वाली की लॉन्ग रेंज की एयर मिसाइल। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब लगभग शायद ये डिसाइड कर लिया है कि वो अपने पुराने पार्टनर रशिया के साथ R-37M मिसाइलों को या तो मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में बनाया जाएगा या फिर इन मिसाइलों को सीधे रशिया से परचेस किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि एयर से एयर मार करने वाली मिसाइल R-37M कैसी मिसाइल है और भारत अगर इस मिसाइल को मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में तैयार करता है तो इससे भारत के फाइटर जेट्स की मारक क्षमता कितनी बढ़ जाएगी और हमारे पड़ोसी दुश्मन देश यानी कि पाकिस्तान और चाइना, इनकी हालत किस तरीके से खराब हो जाएगी। तमाम बातों को जो है दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी के साथ साझा करेंगे। पूरी दुनिया को पता है कि रशिया भारत का एकमात्र ऐसा राष्ट्र है कि जब भारत को वेपन्स के मामले में टेक्नोलॉजी हो, वेपन्स के मामले में कोई सी नई फीचर्स की बात हो, तो रशिया ने भारत का हमेशा सपोर्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल हम ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया का जॉइंट प्रोग्राम का मिसाइल है जिसको बना के भारत आज खुद भी यूज़ कर रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने सुखोई 30 MKI के साथ ब्रह्मोस का यूटिलाइज किया था और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के 11 से ज़्यादा एयरवेज को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो न्यूज़ आज पूरी दुनिया को पता है। इसलिए भारत अगर R-37M मिसाइल को मेक इन इंडिया के थ्रू भारत में बनाता है तो कई सारे एडवांटेज हमें मिलेंगे, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमें नए नए इंजीनियर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। ये मिसाइल भारत के लिए तैयार होगा और हो सके तो हम इस मिसाइल को किसी तीसरे देश को बेच भी सकते हैं। यानी कई सारी अपॉर्चुनिटी भारत के हाथ में है अगर वो मेक इन इंडिया के थ्रू इस प्रोजेक्ट में काम करता है। हमें क्या करना है, जब ये मिसाइल तैयार हो जाएगा तो सुखोई 30 MKI को अपग्रेड करके उसके सेंसर में और फायर कंट्रोल सिस्टम को चेंजेस करके इस मिसाइल का यूटिलाइज कर सकते हैं, जिस तरीके से हम ब्रह्मोस मिसाइल का यूटिलाइज कर रहे हैं। और एक बार जब ये मिसाइल सुखोई 30 MKI में कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारे दुश्मन देशों के खेमे में खलबली आसानी से मचेगी और हमें दुश्मन देशों के अंदर जाना भी नहीं पड़ेगा। यानी बॉर्डर से ही हम अपने टारगेट को लॉक कर देंगे और लॉक करने के बाद एक बार फायर करो फिर भूल जाओ, आसानी से ये मिसाइल अपने टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर देगा। तो R-37 इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसाइल होगा जो एयर से एयर मार करने वाली मिसाइल है और भारत को ऐसी मिसाइलों की बहुत ही अर्जेंटली नीड है। जिस तरह के हालात आजकल बने हैं, इसलिए चाहिए भारत को कि इस मिसाइल पर बहुत जल्दी से काम करे या फिर इस मिसाइल को रशिया से परचेस करे। अब थोड़ा जानते हैं दोस्तों कि R-37M की विशेषताएं क्या है, इस मिसाइल की क्या क्या फीचर्स है जिसको लेकर आजकल सोशल मीडिया पे और तमाम न्यूज चैनल पे इन चीजों को लेकर डिस्कशन होता है। भारत के पास फिलहाल जितने फाइटर जेट्स है उसमें एयर टू सरफेस जैसे बहुत सारे मिसाइल लगे हुए हैं, जैसे स्कैल्प मिसाइल हो, हैमरेज मिसाइल हो, रैम्पेज मिसाइल हो या फिर रुद्रम पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3, ऐसे तमाम मिसाइल है जो एयर से सरफेस में लॉक किया जाता है। लेकिन भारत को चाहिए एयर से एयर मिसाइल, तो इसलिए R-30M बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के पास PL-15E मिसाइल है जो मैक 5 की ओर से चलता है। मैक 5 मतलब ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है फिलहाल जो पाकिस्तान के पास है वो लगभग 145 किलोमीटर है, बट माना जाता है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। और भारत को इसकी कंपैरिजन का मिसाइल चाहिए क्योंकि भारत के पास जो मिसाइल है वो इससे लगभग कम रेंज की मिसाइल है, इसलिए भारत को इससे ज़्यादा रेंज की मिसाइल चाहिए।
इसलिए R-37M बहुत ही बेस्ट मिसाइल इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि इसमें 6 मैक की जो स्पीड है, 6 मैक की स्पीड का मतलब है ध्वनि की गति से 6 गुना तेज। और ये एक ऐसी मिसाइल है जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम होती है जिसकी रेंज लगभग 400 किलोमीटर के आसपास जिसको काउंट किया जा रहा है। एक बार इसमें टारगेट को लॉक करो, फिर भूल जाओ, ऑटोमेटिकली टारगेट पे जाकर उसे डिस्ट्रॉय करने की पूरी कैपेबिलिटी R-37M मिसाइल में। रशिया फिलहाल इन मिसाइलों को सुकोई 57, सुकोई 30, सुकोई 35 जैसे अपने फाइटर जेट्स में इसका यूटिलाइज करता है, और यूक्रेन की वॉर में रशिया ने इन मिसाइलों का जमकर यूटिलाइज किया। इन केस अगर भारत में मेक इन इंडिया के थ्रू इन मिसाइलों को बनाया जाता है तो भारत इन मिसाइलों को अपने सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स में यूटिलाइज कर सकता है। तो दूसरी तरफ मेक 29 जैसे फाइटर जेट्स में भारत बहुत आसानी से इन मिसाइलों को यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि ये दोनों जेट जो है रशियन मेड जेट्स है, तो भारत के लिए बहुत आसानी होगी, इसमें ज़्यादा चेंजेस भी हमें नहीं करना पड़ेगा। सो R-35M इंडिया के लिए हमारे जितने फाइटर जेट्स के हैं, स्पेशली जो रशिया मेड फाइटर जेट्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना को काउंटर करना है तो उसके लिए R-37M मिसाइल अर्जेंटली इंडिया को बहुत नीड है। तो कई सारी बातें दोस्तों आज के सिस्टम में, आज के वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों से कही है, और ये जो मिसाइल की बात हमने डिस्कशन की है R-37M, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी मिसाइल इंडिया में आ जाती है या इंडिया में मेक इन इंडिया के थ्रू बनाया जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और जिस तरीके से मिसाइल को अगर इंडिया में बनाया जाता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ऐसे कई मिसाइल की टेक्नोलॉजी भारत के पास होगी और भारत कई सारी मिसाइलों को खुद ही बनाने के लिए कैपेबल होगा। अब दोस्तों वीडियो में सारी बातें मैंने डिस्कस की है, आप सभी को मैंने साझा की है। अब आपका काम है वीडियो को पूरा वॉच कर लिया है तो प्लीज़ एक बार लाइक कमेंट्स जरूर करें, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। शेयर करने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।